हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका वेलकम है ज़ारा कॉमर्स एकेडमी में। मैं हूं अल्ताफ मलिक और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है, और फिर मैं बात करूंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो है उनको यूज करने वाले कौन कौन से लोग हैं, और फाइनली मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग के मीनिंग को लेकर के कंफ्यूजन होता है और उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, या एक्सप्लेन वो नहीं कर पाते हैं कि अकाउंटिंग अपने आप में क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक डेफिनेशन के साथ, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा दी गई है। और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट। तो आर्ट क्या है? किसी भी चीज को करने की अलग अलग विधि, जहां पर रिजल्ट अलग अलग तरीके से आए। तो क्या है? अकाउंटिंग एक कला है, यानी डिफरेंट तरीके से हिसाब किताब करने की एक मेथोडोलॉजी है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। आर्ट किस चीज की है? रिकॉर्ड करने की, यानी बिजनेस में जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, यानी जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, जो समान प्रकार के लेन देन हैं, उनको एक जगह लिखने की, एंड फाइनली फिर उनकी समरी बनाने की, संक्षिप्त रूप में सारी चीजों को एक जगह पर लिखने की, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। यानी इस तरीके से रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज किया जाए कि उसका कुछ अर्थ निकल करके आए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे तैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर दिया और उसको लास्ट में थोड़ा बहुत लिख दिया और उसको कह दिया कि ये समरी है। ये सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए जो कुछ अर्थ बताए, वहां से कुछ नतीजे निकल करके आए। और ये सब किस तरीके से होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और ये सारी चीजें, रिकॉर्डिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, समराइजेशन हो, ये मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। और किन चीजों का? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो इवेंट्स बिजनेस में हो रहे हैं। ट्रांजैक्शंस यानी कि बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, इवेंट्स यानी कोई घटना, ये घटना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, विच आर इन पार्ट लाइक लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसका कम से कम कुछ हिस्सा वित्तीय प्रकृति का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज होती है तो वहां पर सामान आता है और पैसे जाते हैं। तो पैसा जाना एक क्या है? फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। अब मान लेते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये एक इवेंट तो है, लेकिन ये फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ। और फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, उनको क्लासिफाई करने के बाद, फिर उसकी समरी बनाने के बाद उसकी व्याख्या करना, यानी उस पर डिस्कशन करना, तो ये अकाउंटिंग कहलाता है। और ये किनके द्वारा कहा गया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा। चलिए, ये डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आपके लिए, तो मैंने एक और डेफिनेशन लिया है जो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है। ये क्या कहता है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब भी होती है जहां पर, वहां पर क्या होता है कि स्टेजेस में चीजें की जाती है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और हर एक स्टेप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस। और ये प्रोसेस किस चीज की है? आइडेंटिफाई, यानी बिजनेस में जो चीज हो रहा है सारी चीज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। पहले तो यही आइडेंटिफाई कर लेना है कि किसको रिकॉर्ड करना है, और जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रिकॉर्ड किसको करना है, तो फिर हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? उसकी क्लासिफाइंग करेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो एक साथ सब लिख देंगे। क्या होगा कि जो सिमिलर नेचर की चीजें हैं, जो समान प्रकृति की चीजें हैं, उसको हम लोग एक जगह पर लिखते जाएंगे। जैसे एक्स टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो एक्स, वाई टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो वाई में चले जाएंगे, जेड टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो जेड में चले जाएंगे। समराइजिंग, यानी एक समरी बना लेंगे जिसमें हमें ये पता चल पाएगा कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग जो हुई उसका नतीजा क्या निकल करके आया। उसके बाद हम लोग एनालाइजिंग करेंगे, यानी समराइजिंग में जो चीजें आएंगी उस पर बात की जाएगी। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें समरी में नहीं आ पाई हैं, जो छूट गई हैं, या जो समरी में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो जो नहीं कह पा रहे हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। और ये सब किसका होगा? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, है ना, जो वित्तीय प्रकृति के हैं, और दैट हैव ए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। और या कोई ऐसी चीज जो ट्रांजैक्शंस भी नहीं, इवेंट भी नहीं है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है। जैसे जो आप सामान खरीद कर लाए थे उसके भाव गिर गए, जो आप संपत्ति खरीद करके लाए थे उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस नहीं है, इवेंट भी नहीं है, लेकिन वित्तीय प्रभाव उसका पड़ रहा है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसका पड़ रहा है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज की? आइडेंटिफिकेशन की, किन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है रिकॉर्डिंग का, जहां पर ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। उसके बाद उनकी क्लासिफाइंग यानी ग्रुपिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और फाइनली हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल, अभी तक हो सकता है आपके लिए ये चीजें जो कुछ भी मैंने दो डेफिनेशंस बताए हैं और उस पर डिस्कशंस किए हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज आप स्किप मत करिएगा, आगे थोड़ा सा आइए। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होने वाली है, और मैंने एक सिंपल मेथोडोलॉजी इसके लिए अपनाई है कि क्रिकेट को एक एनालॉजी के तौर पर लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का, बहुत ही फेमस मैच था। विराट कोहली ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के मार करके और मैच का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया था और इंडिया वो मैच जीत गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 19वें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ ने हार्दिक पांड्या को क्या किया है, बॉल डाली है तो उस पर 1 रन बना है। फिर हारिस रऊफ ने कोहली को बॉल डाली है तो 1 रन बना है और 100 रन की पार्टनरशिप हुई है। और इसी तरीके से फिर तीसरी गेंद, फिर चौथी गेंद, फिर 5वीं गेंद पर छक्का लगा और 6ठी गेंद पर भी छक्का लगा 19वें ओवर की। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। 18.1 ओवर में क्या हुआ, 18.2 ओवर में क्या हुआ, 18.3, 18.4, 18.5, 6 में क्या क्या हुआ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है। लेकिन आपको याद होगा कि रिकॉर्डिंग से पहले जो फेज था वो था आइडेंटिफिकेशन, यानी किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो कि इस बेस पर होता है कि जो रूल्स है रिकॉर्ड करने के लिए, हर एक चीज रिकॉर्ड की जाती है तो उसके लिए रूल है। अब ये 8.1 ओवर जो रिकॉर्ड किया गया है, ये 8.1 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई वाइड या नो बॉल नहीं है, नहीं तो 8.1 2 बार होता। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया गया, फिर इनको रिकॉर्ड किया गया। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लास्ट ओवर में क्या हुआ था। आई होप आप सबको पता होगा। तो लास्ट ओवर में हम मैच जीत गए थे, मोहम्मद नवाज ने गेंद डाली अश्विन को, 1 रन बना और इंडिया जीत गई थी। ठीक है, तो अभी तक इन 2 स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या दिखाया है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग फेज, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग फेज। उसके बाद क्या आता है, आई होप आपको याद होगा कि आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन आ जाता है, यानी ग्रुपिंग की जाती है फिर। और वो ग्रुपिंग क्या है कि केएल राहुल के खाते में जो रन है वो केएल राहुल के खाते में लिखिए, रोहित शर्मा के खाते में जो रन है वो रोहित शर्मा के खाते में लिखिए, विराट कोहली के खाते में जो रन है वो विराट कोहली के खाते में लिखिए, रन के खाते में लिखिए, बॉल के खाते में लिखिए, फोर्स के खाते में लिखिए, सिक्स के खाते में लिखिए। तो ये क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गई। रन की जगह जा रहा है, बॉल की जगह जा रहा है, फोर की जगह जा रहा है, और सिक्स की जगह। ऐसा तो नहीं है ना 4 में 6 लिख रहे हैं, 6 में 4 लिख रहे हैं, यानी सिमिलर जो चीजें हैं उनकी ग्रुपिंग बना लिए हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो गया, हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन देख लिया। और क्लासिफिकेशन के बाद क्या था, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा था समराइजेशन। तो ये क्या है, समराइजेशन है एक संक्षिप्त रूप में जब हम ले करके अपनी सारी चीजों को आते हैं और वहां से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया वन बाय 4 विकेट्स। अब आप अगर पिछले वाली स्लाइड में देखें तो ऐसे देखिए, यहां से स्लाइड मैंने शुरू की, 1 स्लाइड, फिर ये 2 स्लाइड, तो ये सिर्फ 2 ओवर्स के हैं। अगर सारे ओवर्स 40 ओवर्स के मैं दूं तो वहां से आपको समझने में चीजों को दिक्कत होगी, इसलिए क्या किया जाता है, इन सारी चीजों की एक समरी बना दी गई है यहाँ पर और पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दिया गया है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की जाती है ताकि पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का साल भर में जो कुछ भी हुआ है उसका नतीजा क्या निकला। जैसे इस मैच का नतीजा ये निकला है कि इंडिया 4 विकेट से मैच जीत गई है, तो वहां पर भी वैसे ही किया जाएगा, एक समरी बनाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। जैसे यहाँ पता चला है कि इंडिया जीती है या हारी। तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। अब बात आती है हमारी एनालिसिस। तो जब हम थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर आंकड़ों की मदद से, जैसे यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, उनकी मदद से निष्कर्ष निकालते हैं चीजों का, तो वो क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कि केएल राहुल ने 4 रन बनाए लेकिन 8 गेंदें खेली और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 50 का था। याद रखिएगा, हम
आंकड़ों में ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, आंकड़ों से बाहर नहीं जा रहे हैं। ये एनालिसिस फेज कहा जाएगा यहाँ पर। और उसी तरीके से रोहित शर्मा ने 4 रन बनाए, 7 गेंदें खेली, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने 53 गेंदों में 42 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 154.72 का था। यानी जो आंकड़े हमारे सामने हैं उन्हीं के आधार पर बात करना, उन्हीं के आधार पर बात करना क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। कि ये इसका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा था, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, इसने इतनी बॉल खेली, इसके ओवर में इतने रन बने। यानी प्योरली हम आंकड़ों के रिलेशनशिप को जब स्टैब्लिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है, जो कि मैच शुरू होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद और बीच में किया जाता है। और फिर फाइनल जो स्टेज हम लोग का आता है वो होता है आपका इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में वो बातें कही जाती हैं जो आंकड़े नहीं कह पा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन में वो बातें कही जाती हैं जो आंकड़े नहीं कह पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो पाएंगे कि हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाए 37 बॉलों में और उसका स्ट्राइक रेट रन ऑफ बॉल था, 108 का स्ट्राइक रेट था, यानी लगभग एक गेंद पर 1 रन बनाया। वही कोहली ने क्या किया? एक गेंद पर 1.5 रन के करीब बनाए हैं। लेकिन ये तो आंकड़ों की बात हो गई, एनालिसिस हो गया। इंटरप्रिटेशन इसका क्या निकलेगा कि जिस सिचुएशन में इंडिया थी, शुरू में बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे, हार्दिक पांड्या का वहां पर टिक करके खेलना जरूरी था, विकेट गंवाना जरूरी नहीं था और ये जो रोल था उसका बहुत अच्छा था। तो आंकड़े ये नहीं कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने वहां पर क्या रोल प्ले किया। आंकड़े कह रहे हैं कि विराट कोहली धीमा खेले, हार्दिक पांड्या धीमा खेले विराट कोहली से, लेकिन सिचुएशंस ये नहीं बता रहे हैं। तो जब आंकड़ों से आगे जाकर के हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। अब हम लोगों ने सारे स्टेजेस कंप्लीट कर दिया अकाउंटिंग प्रोसेस के, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब देखिए ये यहां से क्या निकल के आया? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इन 6 चीजों का प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स, है ना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये हो गई अकाउंटिंग की बात। अब बात हम लोग करते हैं कि व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड। अकाउंटिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? बिकॉज इट जनरेट इंफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है? क्योंकि बिजनेस चलाना मतलब मैनेजमेंट करना और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजंस लेना, और डिसीजंस लेने में आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस के लेन देन के जो इंफॉर्मेशन है वो उस डिसीजंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये होता है कि इंफॉर्मेशन ये जो जनरेट होती है वो किन चीजों के बारे में होती है? ये इंफॉर्मेशन होती किन चीजों के बारे में है? तो ये होती है इनकम के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में, यानी बिजनेस को क्या आमदनी हुई और बिजनेस को चलाने में क्या खर्चे हुए। जब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनता है, जो शो करता है क्या? ऑपरेशनल रिजल्ट्स, यानी एक साल के दौरान जो भी काम किए गए उनका क्या नतीजा निकल करके आया। इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा थे यानी प्रॉफिट था, या एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा थे और लॉस था। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एसेट्स, यानी बिजनेस के पास संपत्तियां कितनी थी और बिजनेस की देनदारियां कितनी थी, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी थी। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस की वित्तीय स्थिति अच्छी है या बुरी है। यानी संपत्तियां अगर ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, जिम्मेदारियां कम है, तो वित्तीय स्थिति अच्छी मानी जाएगी। लेकिन बाहर लोगों को पैसा बहुत देना है, उसकी तुलना में संपत्तियां कम है, तो ये स्थिति बुरी मानी जाएगी, बैड फाइनेंशियल पोजीशन मानी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि वो यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है तो इसके यूजर्स भी तो होंगे। थोड़ी सी बात मैं पहले ही कर चुका हूं आपसे, और यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको यूज कौन करते हैं। तो इनको यूज करने वाले 2 ग्रुप होते हैं मेजर, जिनमें से पहला ग्रुप है इंटरनल यूजर्स, यानी बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं, यानी ओनर जो बिजनेस का मालिक है, और जो शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी है तो वहां पे शेयर होल्डर्स होते हैं,
तो वो लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी को चलाने वाली जो बॉडी होती है, जैसे देश को चलाने के लिए सांसद होती है, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को चलाने के लिए। तो वो इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं वो मैनेजर्स। तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, वो यूज करते हैं। और एम्प्लॉइज जो वहां पे काम कर रहे होते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या हमारा जॉब सुरक्षित है, क्या हमको बोनस मिल सकता है, क्या हमारी सैलरी अच्छी होगी आने वाले समय में। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली होगी। तो दूसरा ग्रुप है वो है एक्सटर्नल यूजर्स, यानी बिजनेस के बाहर लोग, इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं बिजनेस, है ना। तो वो भी क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। लेंडर्स, यानी जो उधारी देने वाले हैं, बैंक वगैरह जो लोन देते हैं, वो लोग भी देखेंगे कि जिसको मैं लोन देना जा रहा हूँ उसका फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है। सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो बिजनेस को माल सप्लाई करते हैं और बिजनेस उन सामानों को बेचता है। तो ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि ये कभी नगद बेचते हैं उनको, कभी उधार बेचते हैं। तो उनके लिए जानना जरूरी होता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस की स्थिति खराब होने वाली है तो वो क्या करेंगे, उधारी में अपनी कटौती करेंगे या हो सकता है बंद भी कर दें। गवर्नमेंट को क्या करना होता है, बिजनेस से टैक्स लेना होता है। और गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं बिजनेस को चलाने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं बिजनेस के द्वारा, वो गवर्नमेंट को देखना होता है। तो वो कैसे देखती है, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। और फाइनली कस्टमर्स भी कभी कभी इंटरेस्ट लेते हैं कि जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस कंपनी के क्या हालात हैं, वो आगे क्या प्लान कर रही है, किस तरीके का उसका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा उसने कर्ज ले लिया है। तो वो भी कभी कभी इंटरेस्ट दिखाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये यूजर्स हो गए। और फाइनली हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होती है, किसी भी चीज के वो सारे गुण या वो एलिमेंट जो उसको दूसरे से अलग करते हैं, वो उसकी क्या कहलाते हैं, विशेषताएं कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की। पहली विशेषता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता है। यानी ये बताएगा प्रॉफिट हुआ कितना या लॉस हुआ कितना, संपत्तियां ज्यादा हैं या कम है, लाइबिलिटीज कम है या ज्यादा है, वो भी पैसे के रूप में आपको बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि एम्प्लॉइज आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं, एम्प्लॉइज बहुत स्किलफुल हैं, एम्प्लॉइज बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और पूरे एनर्जी के साथ कंपनी के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, वो सब आपको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। तो साइंस है अकाउंटिंग और आर्ट्स भी है, क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ पर फिक्स होते हैं, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो पोर्शन इसका साइंस कहलाता है। और आर्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीके से चीजों को करने का जो मेथड, अलग अलग तरीके से चीजों को करने का जो मेथड होता है वो आर्ट्स कहलाता है। तो यहाँ पर कई प्लेसेस पे आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जहां पर एक ही चीज के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लासिफिकेशन इसमें होती है, समराइजिंग इसमें होती है, इस पर बात कर चुके हैं, एनालिसिस पर भी बात कर चुके हैं, इंटरप्रिटेशन पर। और फाइनली हम बात करेंगे कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी चीजें हो गई उसके बाद ये आपको इंफॉर्मेशन दे देता है, क्या होने वाला है ये वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो चीजें जब हो गई तो हो गई, फिर आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं, चेंजेस कर नहीं सकते हैं, लॉस हो गया तो हो गया। अब अगले साल आप उसको कैसे निपटेंगे वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन लॉस हो गया उसका तो आप क्या ही कर पाइएगा। तो ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, लेकिन जानी चीजें जब हो गई तब ये आपको बताता है। तो आई होप के अकाउंटिंग आप समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो अगर कुछ डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वहां आपको एक्सप्लेन कर दूं चीजों को। बट आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो का अगर आपने अंत तक देखा है तो थैंक यू।